तैयारी कैसा था, मेहनत कितना की? मेहनत तो बहुत ही की है, क्लासेस के अलावा 4 से 5 घंटे पढ़ते थे। गोल का टेस्ट सीरीज़ इसने ज्वाइन किया था और सारे सीरीज़ में बात है। हाँ बिल्कुल 100% टेस्ट सीरीज़ बहुत अच्छा है गोल का। बिहार के बच्चों के पास एक बहुत स्पेशल है, वो है उसका जिद, वो जुनून, वो इच्छा शक्ति। और एक और बात है, गांव से निकल के आते हैं ना, ये तो खुशी के वो दिन होते हैं जिसके बड़े लंबे इंतज़ार है। बच्चे को पहली बार इतनी बड़ी सफलता मिलती है, अभिभावक के आंखों में आंसू होता है खुशी का। तो इससे बड़ा उपहार, इससे बड़ा रेम्युनरेशन हम लोगों के लिए नहीं हो सकता हमारे। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। देखिए, गोल ने फिर से धमाका मचा दिया। हमारे साथ विपिन सर मौजूद हैं। अंदर 5000 बच्चे बैठे हुए हैं, जो नीट निकाले हैं वो भी हैं और जो निकालने वाले हैं वो भी। लगभग 400 से ज़्यादा बच्चे हैं जिन्हें आज फेलिसिटेट किया जाएगा, जिन्हें सम्मानित किया जाएगा उनकी सफलता पे। 2023 नीट में जिन्होंने 600 से ज़्यादा मार्क्स लाया है, ऐसे सारे बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं गोल संस्थान से जो उत्तीर्ण हुए हैं। उसमें बिहार के मैक्सिमम बच्चे हैं, झारखंड के भी कुछ बच्चे हैं। वैसे झारखंड में भी हम लोग का सेमिनार होना है तो कुछ बच्चे वहाँ भी आएंगे। तो ये साल में एक बार होता है, बच्चों के मनोबल को बढ़ाने के लिए, उनके सक्सेस जर्नी को जानने के लिए। जो सफल बच्चे हैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और इस पेरेंट को वो डायरेक्ट फ़ायदा होता है कि कैसे और किस तरीके से करना है और कैसे अपनी दूरी तय करनी है, अपने लक्ष्य तक पहुँचना है। नीट की जब भी बात होती है तो गोल सबसे पहले आ जाता है सबके दिमाग में। बच्चे अगर 12th में हैं, कहीं भी कोई भी स्टैंडर्ड में, सब लोग सोचते हैं नीट करना है तो गोल ज़रूर जाना होगा। मतलब ये कैसे सेट करना है? कोशिश किया हमने, पिछले 25 वर्ष पूरे हो गए, 26वें वर्ष में हम लोग काम कर रहे हैं। और दो बातें हमने हमेशा अपने टीम के साथ, अपने शिक्षकों के साथ किया। ये पूरी ईमानदारी से अपने जवाबदेही को निभाया है। हमें मौका मिला था कि हम दिल्ली से ही सिस्टम को आगे बढ़ाते। बिहार की पहली ऐसी संस्था है जो बिहार से शुरू होते हुए कई राज्यों तक गया। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, 3 राज्यों में अभी हम लोग सफलतापूर्वक काम भी कर रहे हैं। तो ये तभी संभव है जब पूरी ईमानदारी से और वफादारी के साथ। बिहार के जो बच्चे हैं उनमें क्वालिटी कितना? शायद क्वालिटी अच्छी नहीं होती तो फिर मैं यहाँ नहीं आता। क्वालिटी कौन सा? देखिए, पढ़ने वाले जो अच्छे स्कूल के बच्चे होते हैं उन्हें क्वालिफाई कराना बहुत आसान होता है, जो बाकी दूसरे शहरों और दूसरे राज्यों को मिल जाता है। बिहार के बच्चों के पास एक बहुत स्पेशल है, वो है उसका जिद, वो जुनून, वो इच्छा शक्ति। और एक और बात है, गांव से निकल के आते हैं ना, सबसे याद आया, बहुत स्कॉलरशिप निकालते हैं जो गोल हर जगह पहुंच जाता है। बस पटना नहीं, पूरे 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 हर जगह गांव क्या है, इलाके में पहुंच जाता है। सपना उन्होंने बड़ा देखा है, तो पढ़ाई ही ऐसा है जिससे वो सपने को पूरा कर सकते हैं, अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो बच्चों के पास, खासकर बिहार के पास, बहुत कुछ है नहीं पढ़ाई के अलावा। तो यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए मजबूरी भी है और लाचारी भी कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि यही एक रास्ता है और इसी रास्ते पे बच्चे चलते हैं। और शायद इसी वजह से इतने IAS, IPS, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स। कितने बच्चे निकाले हैं? 16-17 हज़ार बच्चे तो निकल चुके हैं अब तक। बाकी इस बार लगभग 700 से ज़्यादा बच्चों को मेडिकल कॉलेज में जाने की संभावना है। वे कैसे रह लेते हैं? बहुत लोग होते हैं कि अगर बहुत ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं तो वो बच्चों से थोड़ा सा कट जाते हैं, बच्चों के बीच में जाना भूल जाते हैं, काम में व्यस्त हो जाते हैं। आप बच्चों के बीच में भी चले जाते हैं, मदद भी करने लगते हैं। मुस्कुराहट कैसे, देखिए स्माइल देखिए, कोई कह नहीं सकता है कि ये विपिन सर हैं। मतलब इतने बड़े बच्चों के बीच में तो दो ही मेरा मंत्र बस यही है कि पूरी जवाबदेही निभानी ईमानदारी के साथ, पूरी वफादारी से। आप ऐसे समझिए कि जो पेरेंट्स आप तक आते हैं अपने बच्चों को लेकर, एक बड़ा सपना देख कर आते हैं। और बिहार के बच्चे हैं, बिहार के अभिभावक हैं, बड़ी मेहनत की पैसे हैं उनके पास, बहुत मेहनत से कमाते हैं पैसा और आप पे ट्रस्ट करते हैं। तो एक अभिभावक के बच्चा अगर हमारे पास आता है तो अपना विश्वास देता है, गाढ़ी कमाई देता है और सबसे बड़ी बात, अपने जीवन का सबसे बहुमूल्य समय देता है। तो बहुत ज़रूरी होता है कि आप ईमानदार रहें उन बच्चों को सेवा करने में, उन्हें देने में। तो हमें लगता है कि अभी हम लोगों को बहुत कुछ करना है, हमने बहुत कम काम किया है, बहुत करना किया है, बहुत कम काम किया है। इतने लोग को पहुंचा दिए कहाँ पे कह रहे हैं। लेकिन छोटा है वो, चूँकि बिहार के बच्चों के पास जितना जुनून है, इनके पास सुविधा नहीं है, इनके पास पैसे की का अभाव। के गोल विलेज में भी पहुंचे थे, वहाँ पे देख लीजिए, जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं वहाँ पे जाने के लिए लोग तड़पते हैं। राइट। गोल विलेज में हम तो गोल विलेज एक एक्सपेरिमेंट है जो बिहार में लाया गया। बहुत लोगों ने मना किया था, बट बिहार में बिल्कुल मना किया था। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कौन करता है यहाँ बिहार में, बाहर क्यों नहीं जाएंगे? लेकिन ये इमोशन था, ये ईमानदारी थी। जिस बिहार ने मुझे पहचान परिचय दिया, जो हमारा आइडेंटिटी बनाया, उस बिहार को जब वापस करना है तो हम बिहार से बाहर नहीं जा सकते। और दिल्ली छोड़कर मैं बिहार आकर वापस स्थापित हुआ था 2009 में। 97 में शुरुआत किए थे हमने किया था, पटना से ही शुरू हुआ और बढ़ते हुए हमने 18 ब्रांच अलग अलग शहर और राज्यों में किया। पैटर्न चेंज हुआ तो मुझे डिसाइड करना था कि दिल्ली या पटना। मैंने कहा पटना।
क्यों? क्योंकि ये मेरा घर है, मेरी मिट्टी है, यहाँ के लोग। माता पिता भी ताली बजाएंगे, बच्चे भी ताली बजाएंगे। हाँ बिल्कुल, ये तो खुशी के वो दिन होते हैं जिसके बड़े लंबे इंतज़ार है। बच्चे को पहली बार इतनी बड़ी सफलता मिलती है, अभिभावक के आंखों में आंसू होता है खुशी का। तो इससे बड़ा उपहार, इससे बड़ा रेमुनरेशन हम लोगों के लिए नहीं हो सकता, हमारे शिक्षकों के लिए। देखिए और चलिए बच्चों से भी बात करते हैं सीधे। दरिया है जिनमें हुनर बहुत है, जिस तरफ रुख करे रास्ता बना देते हैं। चलिए गोल की भीड़ आप देख सकते हैं कि सारे लोग जो हैं वो अपने माता पिता के साथ सब लोग बैठे हुए हैं। सारे लोग नीट निकाल चुके हैं। कुछ लड़कियां यहाँ पे मौजूद हैं। ये बताइए कि नाम क्या हुआ? अपर्णा। अपर नीट क्वालिफाई कर गई हैं? यस, खुशी कितनी हो रही है? बहुत ज़्यादा। कौन सा कॉलेज जाएंगे? पता नहीं, अभी कुछ सोचा नहीं है इसके। अभी सोची थी कि नीट निकाल लेंगी इतनी आसानी से? नहीं सोचा था, मेहनत कितना लगा? बहुत ज़्यादा। हाँ, कितने घंटे पढ़ती थी? 7-8 घंटे या 5-6 ऐसे ही, मतलब डेली होता था। गोल का कितना साथ मिला आपको? गोल का सपोर्ट था, अच्छा सपोर्ट था हर जगह। चलिए आप बताइए नाम क्या हुआ? साक्षी कुमारी। बताइए कि कौन सा कॉलेज सोच रही हैं कि कौन सा मेडिकल कॉलेज? अभी कोई कॉलेज नहीं डिसाइड किए हैं। सपना होगा ना कोई? सपना तो है लेकिन नहीं मिल रहा है। ये बताइए कि तैयारी कैसा था, मेहनत कितना की? मेहनत तो बहुत ही की है, क्लासेस के अलावा 4 से 5 घंटे पढ़ते थे। खुश हैं बहुत? जब ऑफ कोर्स बहुत खुश। मॉम डैड क्या बोले, माता पिता क्या बोले? वो तो बहुत प्राउड ही फील कर रहे हैं जी। कुछ और था ही नहीं। नहीं। यहाँ पे हैं जिनसे पूछेंगे कि शुरू से डॉक्टर बनना था? हाँ मेरे, ये स्माइल देखिए, ये नीट हाँ ऑफ कोर्स। जाना था। अभी तो कुछ सोचा नहीं है, बस था कि बस नीट निकल जाए पहले। मॉम डैड के साथ ही अकेले आए? नहीं, मैं अकेले आई हूँ। मैं पटना ही रहती हूँ। कैसे मैनेज की हर चीज़? थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन उतना भी डिफिकल्ट नहीं है कि हो नहीं सकता है, ऐसा कुछ नहीं। हाँ। एक और शख्स यहाँ पे हैं। बताइए कैसा लग रहा है, नीट क्वालिफाई फाइनली हो गया? बहुत अच्छा लग रहा है। सोची थी कि इतना मेहनत करने के बाद इतना अच्छा रिजल्ट आएगा? जी बिल्कुल, मेहनत तो से देख के पता चल रहा था कि रिजल्ट अच्छा आएगा। रिजल्ट अच्छा। कितने घंटे पढ़ती थी, कैसे सब चीज़ की? ज़्यादा नहीं, 8 से 10 घंटे पढ़ती थी। ज़्यादा नहीं, 8 से 10 घंटे। ज़्यादा क्या होता है? ज़्यादा 12 से 15 घंटे। 12 से 15। मॉम डैड के साथ आई? जी चलिए मम्मी इनकी बगली में बैठी है, मम्मी से भी पूछ लेते हैं कैसा लगा कि बेटी नीट क्वालिफाई कर लिया? बहुत बहुत खुशी हुई, मेरा सपना साकार हुआ। मेरी बहुत तमन्ना थी। मैं एक हाउस वाइफ हूँ। डांट लगाती थी कि नहीं? डांट लगती थी कभी कभी, लेकिन मेरी बच्ची खुद ही इतनी लेबोरियस थी कि खुद ही, मैं जरूरत नहीं पड़ती थी कहने की। पिताजी भी यहीं पे मौजूद हैं जो बात करेंगे। बेटी बहुत खुशी हो रहा है, बहुत खुशी हो रहा है। आँख भर रहे हैं पिता, मतलब कि बेटी डॉक्टर बनेगी। जी जी, कितना मेहनत लगा? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। तो टाइम दे पाते थे अपनी बेटी को? नहीं, ऐसा कुछ टाइम पैसे कमाने के पीछे नहीं, भागते रहते थे। इनकी जो मम्मी है वही टाइम देती थी इनको। तो गोल में देख के क्या लग रहा है, अच्छा किए कि बेकार किए? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा किए। बहुत अच्छा लगा। रोने लगे? खुशी के आंसू हैं जी जी, कि भावुक हो रहे हैं? नहीं खुशी किया शुरू से चाहते थे कि बेटी के नाम के आगे डॉक्टर बने? जी। मेरी खुद की तमन्ना थी, लेकिन मेरी खुद की भी तमन्ना थी, लेकिन मैं नहीं मान पाया। पिता आज पिता का सपना पूरा कर दिया आपने? जी इमोशनल हो गए? जी बिल्कुल, उनका बहुत सपना था कि वो भी बायो ही लिए थे लेकिन वो डॉक्टर नहीं बन पाए थे, तो उनका सपना था कि उनकी बेटी डॉक्टर बने। ये बात हुआ। देखिए वो जो शख्स बैठे वहाँ पे वो भी बायो लिए थे लेकिन किसी कारण डॉक्टर नहीं बन पाए थे, तो उसके बाद अपनी बेटी को डॉक्टर बनाए। और भी लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे, पीछे भी और लोग हैं जो कि डॉक्टर बनने की। ये बताइए कि अब नाम के आगे डॉक्टर लगेगा? बहुत ज़्यादा। मेहनत कितना लगा था इस परीक्षा में? वो भी बहुत ज़्यादा। हाँ सोची थी कि पहली बार में निकल जाएगा? हाँ हाँ। माता पिता क्या कहते? मेरे पापा कॉन्ट्रैक्टर हैं, बिजनेसमैन, मदर हाउसवाइफ। तालियों की गूंज देख लीजिए। ये गोल के बच्चे हैं जो नीट क्वालिफाई किए हैं, सारे के सारे नीट क्वालिफाई किए हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरह की भीड़ लगी हुई है, सारे गोल के बच्चे। और आपको हम भीड़ दिखा रही है, माता पिता भी आए हुए हैं, सबके पेरेंट्स पहुंचे हुए हैं और सब लोग जो हैं वो क्वालिफाई। ये देखिए, ये गूंज देखिए, तालियों की गूंज है, सब लोग ताली बजा रहे हैं। खुशी क्या होती है आज, तो आप ही बता पाएंगी? खुशी जब बच्चा आपका कम्पीट कर जाता है तो उससे बड़ी खुशी तो कुछ नहीं होती है। शुरू से चाहती थी कि आपका बेटा डॉक्टर बने?
बिल्कुल 100%, क्योंकि फैमिली में सारे डॉक्टर्स हैं, तो इसलिए लगता था कि ये भी डॉक्टर बने। मदर, फादर, ग्रैंड पेरेंट्स, यस, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, सारे इसके डॉक्टर चलता रहा है। बिल्कुल आप तो बिजी रहती होंगी बहुत, तो कैसे? नहीं, बिल्कुल, एक्चुअली इसने सेल्फ स्टडी किया, घर में ही ट्यूशन दिलाया इनको फिजिक्स के और केमिस्ट्री के लिए। बायो इसने खुद ही पढ़ा, और एटलीस्ट 10 to गोल का टेस्ट सीरीज़ इसने ज्वाइन किया था, और सारे सीरीज में बात है। हाँ बिल्कुल 100% टेस्ट सीरीज़ बहुत अच्छा है गोल का, और सारे क्वेश्चन उसके जो मतलब गोल का जो भी इन लोग का रैंक आता था, जो भी मार्क्स आते थे, उससे पता चलता था कि बच्चे, क्योंकि जो नीट आया इनका और जो गोल का पहले से टेस्ट होता है, दोनों में काफ़ी सिमिलरिटी होती है। बहुत सारे क्वेश्चन है, काफ़ी बहुत बहुत अच्छे। फादर हैं, चलिए आप क्या कहना चाहेंगे? आंटी ने तो बता दिया कि खुशी क्या होती है। सुना है कि आपके पिताजी, उनके भी पिताजी सारे डॉक्टर थे। जी जी, कैसा सिलसिला है, बेटे को भी डॉक्टर बना दिया? बस ये चलता रहा काफ़ी खुश। तो टाइम दे पाते थे अपने बच्चे को? नहीं, मदर जाए थी, मैं नहीं जाता था। तो खुशी हो रहा है कि आपके नाम के आगे जो लगा हुआ है डॉक्टर, आपके पिता के आगे जो लगा हुआ है वही बेटे के नाम पे? जी जी, बेशक। शादी चौड़ा हुआ? जी, शुक्रिया। चलिए, तो दादाजी आपके डॉक्टर थे, पिताजी और डॉक्टर हैं, मम्मी डॉक्टर हैं, अब आप भी डॉक्टर बनने वाले हैं। जी जी, बहुत खुशी हो रही है। कितना मेहनत लगा, और टेस्ट सीरीज का क्या कमाल? बहुत ज़्यादा, मतलब जितना मार्क्स आता था ना, उतना ही नीट में +-10 आया। उनकी टेस्ट सीरीज में जादू है? हाँ, मानेंगे तो? एकदम, हम तो कहेंगे जी जी, एकदम अच्छा लग रहा है कि बहुत। कौन सा जगह जाना चाहते हैं, कौन सा कॉलेज लेना चाहते हैं? एम्स पटना कर जी। बहुत खुशी का माहौल है, बढ़िया ही लगेगा। आगे अब डॉक्टर लगेगा जी, सोचे थे कि इतने आसानी से हो जाएगा? आसानी से तो कुछ नहीं मिलता है, मेहनत तो करना ही पड़ता है। एवरेज कम से कम 6-7 तो डेली पढ़ना ही पड़ता है, बाकी जब वो रहता है कि मन रहता है अच्छा, तो 11-12 तो प्लस हो ही जाता है। डॉक्टर ही क्यों बनना चाहते हैं? बचपन से सोचा डॉक्टर बनना है, क्योंकि एक अलग ही रुतबा मिलता है डॉक्टर को, एक अलग ही पहचान बनती है। फरहान अफरीदी। डॉक्टर फरहान कहलाने के लिए पागल है क्या? जी पिताजी हैं? जी। कैसा लग रहा है ये बताइए? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, और यहाँ का माहौल देख के ऐसा लग रहा है कि एक एजुकेशन का जो माहौल है, और जिस तरह से मोटिवेट किया जा रहा है, और बच्चों को इस तरह की चीज़ें जो उन्होंने मेहनत किया वो बता रहे हैं, तो ये गोल जिस तरह से ऑल इंडिया में इसका नंबर 1 रैंक में से आ रहा ईस्ट, मतलब कि अच्छा किए गोल में दिए थे? बहुत अच्छा किया हमने, और हमने पहले ही सोच के एक रखा था कि इसको गोल में हम देंगे, और उन्होंने तैयारी किया, और अच्छा लग रहा है कि इन्होंने किया, मज़ा आया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। लोगों को भी बताएंगे कि मैंने अपने भतीजे को भी अभी गोल में एडमिशन करवा रहे हैं, वो भी आया हुआ है, वो भी गोल में एडमिशन। आप सबको बोलेंगे कि गोल में लीजिए? हाँ, जो मेरे जानने वाले हैं, क्योंकि ये यहाँ पे एक अच्छी तरह से मेहनत कराई जाती है, और एक जो टेस्ट सीरीज है इनका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये कह लें कि अगर नीट निकालना है और अगर जज्बा है तो गोल आइएगा तो हो जाए। लड़के में मेहनत है और उसको बेसिक आता है, तो यहाँ पे तैयारी करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं। नीट मतलब गोल, ये साबित हो गया। खुद एक शख्स, एक पिता ने कहा है कि देखिए, हम जिसको जानते हैं उसको बताएंगे कि अगर नीट निकालना है, अगर कुछ भी हासिल करना है तो गोल आना हो। ये भीड़ आप देख सकते हैं कि सारे के सारे जो हैं वो क्वालिफाई किए हैं, और ऐसे भी बच्चे हैं जो अभी देने वाले हैं, नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो अभी देंगे। तो जितने भी मौजूद हैं वो बस यही कहना चाह रहे थे कि गोल इज़ द बेस्ट। बहुत मेहनत किए, और एक पिता तो रोने लगे, भावुक हो गए कि हम भी बायो लिए थे, हम डॉक्टर बन नहीं पाए, लेकिन मेरी बेटी डॉक्टर बन गई। तो ये इमोशंस दिखते हैं जब कोई बेटा या कोई बेटी कुछ हासिल कर लेता है। गोल धमाका मचा दिया है नीट में। पिता का क्या कहना था, माता का क्या कहना था, स्टूडेंट्स का क्या कहना था, वो आपने सुन लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने, मैं चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक कर दें।